ऐसा क्या होता है कि ये जादूगरनी हजारों सालों से सोए हुए शैतान को इस बच्ची में डाल देती है और जब ये शैतान जागता है तो इस बच्ची के परिवार के साथ भयानक घटनाएं होने लगती हैं। ये परिवार अपनी बच्ची को बस ठीक करना चाहता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि ये छोटी बच्ची अब एक शैतान में बदल चुकी है। कहानी की शुरुआत में इस जादूगरनी का परिवार बीच रेगिस्तान में बने अपने एक घर ये देखने के लिए जाता है कि जिस शैतान को उसके परिवार ने कई सालों से कैद कर रखा था, आखिर उसके जागने का समय आया भी है या नहीं। उसके पूर्वजों ने उस शैतान को घर के बेसमेंट में बने एक छोटे से पिरामिड में मम्मी बनाकर कैद कर रखा था। जब ये दोनों पति पत्नी उस पिरामिड को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो एक हवा का झोंका उनकी मशाल बुझा देता है। वो घबराकर उसे जलाने की कोशिश करती है। मशाल जलने के बाद वो देखती है कि उस मम्मी में कुछ भी हरकत नहीं हो रही। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और तभी वो शैतान जागता है और उसके पति को मौत के घाट उतार देता है। कहानी के अगले सीन में चार्ली और लैरिसा की फैमिली को दिखाया जाता है। चार्ली एक रिपोर्टर है और लैरिसा एक हाउसवाइफ है। उनके 2 बच्चे हैं और लड़की का नाम केटी है। इस पूरी कहानी में केटी का रोल बहुत ही अहम है क्योंकि आगे चलकर केटी ही मम्मी बनती है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम सेबेस्टियन है। चार्ली केटी को मॉर्स कोड सिखा रहा होता है क्योंकि केटी एक स्काउट है और अगले दिन उसका मॉर्स कोड का एग्जाम होने वाला है। केटी अपने घर में ही बने गार्डन में खेल रही होती है कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली वही जादूगरनी जिसके परिवार ने उस शैतान को मम्मी में कैद कर रखा था, वो उसे एक एप्पल देती है जिसमें से एक कीड़ा निकलकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वो वहीं पर तड़पने लगती है। केटी उस जादूगरनी से उस एप्पल को इसलिए ले लेती है कि उसकी बेटी लायला केटी की दोस्त होती है और वो रोज उसे एक चॉकलेट दिया करती थी। चार्ली केटी के टॉय हाउस में उन चॉकलेट्स के खाली रैपर्स देख लेता है। वो अपनी वाइफ लैरिसा से उन चॉकलेट्स के बारे में पूछता है। अब क्योंकि वो सारी चॉकलेट्स उसे लायला ने दी थी, इसलिए वो चार्ली से उन चॉकलेट्स के बारे में कुछ भी पता ना होने की बात कहती है। चार्ली केटी को ढूंढता हुआ गार्डन में पहुंचता है और देखता है कि उसके गार्डन की फेंस कटी हुई है। वो वहां से निकलकर इधर उधर पूछताछ करने की कोशिश करता है और तभी उसे वो जादूगरनी दिखती है जो केटी को ले जा रही होती है। वो उसका पीछा करने लगता है। तभी एक रेत का तूफान आता है जिससे वो कुछ देख नहीं पाता और वो जादूगरनी केटी को किडनैप कर लेती है। वो दोनों पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डिटेक्टिव डालिया का सीनियर उन पर ही शक करने लगता है। इस बात से नाराज होकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर कहानी को 8 साल बाद दिखाया जाता है। चार्ली और लैरिसा इजिप्ट से मैक्सिको लैरिसा की मां के घर शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी एक बेटी भी हो जाती है। इधर इजिप्ट में एक प्लेन क्रैश होता है। उसी दौरान एक लड़का वहां से गुजर रहा था। वो प्लेन क्रैश देखकर वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों पायलट्स मर चुके हैं। उस प्लेन में एक ताबूत भी होता है जो बिल्कुल सही सलामत होता है। ये देखकर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और जब पुलिस उस कॉफिन को खोलकर देखती है तो उन्हें पट्टियों में लिपटी एक मम्मी मिलती है जिसकी पट्टियां हटाने पर वो होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके फिंगरप्रिंट से पुलिस को उसके पेरेंट्स का पता चल जाता है। अपनी बेटी का पता चलने पर वो उसे लेने इजिप्ट पहुंच जाते हैं। केटी की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसे बार बार दौरे भी पड़ रहे थे। इसलिए डॉक्टर दौरे रोकने के लिए उन्हें नींद का इंजेक्शन दे देते हैं और उसे घर के लिए भेज देते हैं। डिटेक्टिव डालिया चार्ली को उस ताबूत की फोटो दिखाती है जिसमें वो पुलिस को पट्टियों में लिपटी हुई मिली थी। डालिया चार्ली से उसके किडनैपर को पकड़ने का वादा करती है और दोनों केटी को लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने पर चार्ली और लैरिसा केटी को व्हील चेयर पर ही उसके बचपन के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। केटी की नानी उसके लिए दुआ कर रही होती है कि तभी केटी अपना सर मारकर अपनी नानी की नाक तोड़ देती है और उस पर शैतान हावी होने लगता है। उसकी फैमिली को लगता है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए वो उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देते हैं। रात में चार्ली उस ताबूत और केटी के शरीर पर लिपटी पट्टियों के बारे में सोच रहा होता है। तभी मॉड को दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। वो अपने भाई सेबेस्टियन को उठा देती है और वो भी आवाजें सुनकर डर जाता है। इधर चार्ली केटी के कमरे में जाकर देखता है कि वो वहां पर नहीं है। वो लैरिसा से पूछता है जो केटी के साथ ही सो रही थी। वो दोनों केटी को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं और जब वो मॉड और सेबेस्टियन के कमरे में जाकर देखते हैं तो केटी दीवार के पीछे बनी खाली जगह में छुपी होती है। वो वहां पर मौजूद बिच्छू खा जाती है। ऐसा देखकर लैरिसा उसके मुंह से बिच्छू को निकालने की कोशिश करती है जिससे केटी बहुत सारी उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन लैरिसा केटी के पैर के नाखून काट रही होती है। उसके नाखून इतने हार्ड हो गए थे कि जब वो उसके नाखून काट रही थी तो उसके नाखून के साथ ही उसके पूरे पैर की खाल भी नाखून के साथ ही निकल जाती है और उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता। लैरिसा की आवाज सुनकर चार्ली उसे देखने जाता है तो केटी वहां से भाग जाती है
और जब वो उसे ढूंढता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने पैर को एक लोहे की रॉड से काट रही थी। चार्ली केटी की व्हील चेयर पर कई परतों वाली पट्टी देख लेता है जो उसकी बॉडी पर लिपटी हुई थी और जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो उसकी फोटो एक प्रोफेसर को दिखाता है। प्रोफेसर उन्हें अपने पास रखकर उसकी जांच करने के लिए कुछ टाइम मांगता है। रात में चार्ली केटी के पास बैठा होता है। क्योंकि केटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो अपने दांतों को कट कटाकर उसे मॉर्स कोड में कुछ बताना चाह रही थी। चार्ली उसकी बात समझ जाता है और उसे डिकोड करने के बाद चार्ली को उस जादूगरनी की बेटी का नाम मिलता है जिसका नाम लायला होता है। चार्ली डिटेक्टिव डालिया को उसका पता लगाने के लिए कहता है। डालिया सिर्फ उसके फर्स्ट नाम से उसका पता नहीं लगा सकती थी, इसलिए चार्ली केटी की पुरानी चिट्ठियों में उसका पता लगाने की कोशिश करता है। और जानते हैं क्या, उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लायला का पूरा नाम लिखा होता है, लायला खलील। इधर चार्ली लायला का नाम ढूंढ रहा होता है, उधर केटी मॉड को अपने काबू में कर लेती है। डिटेक्टिव डालिया उस नाम से जादूगरनी के रेगिस्तान वाले घर का पता लगा लेती है। इधर प्रोफेसर चार्ली को बताता है कि ये लिखावट 3000 साल से भी पुरानी है और इसका इस्तेमाल किसी शैतान को काबू में करने के लिए किया जाता था। जब डालिया उस घर में जाती है तो वो जादूगरनी उस पर हमला कर देती है और डालिया अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी लायला वहां आ जाती है और डालिया को देखकर वहां से भाग जाती है और मिट्टी में एक जगह खोदने लगती है जिसमें से वो एक बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स में एक टेप होती है जिसके ऊपर केटी लिखा होता है। केटी की नानी को लगता है कि उस पर किसी शैतान का साया है, इसलिए वो उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। ये देखकर केटी उसके हाथ पर काट लेती है और जब वो कमरे से भागने वाली होती है तो केटी अपने इशारे से दरवाजा लगा देती है। केटी व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और अपने इशारे से उसे कमरे के बाहर फेंक देती है। केटी की नानी चार्ली की गाड़ी पर जाकर गिरती है और उसे तड़पता देख पीछे बैठी मॉड हंसने लगती है और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे गिरती है वहां भेड़िए आ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डालिया को उस बॉक्स में मिली टेप से पता चल जाता है कि आखिरकार केटी के साथ क्या हुआ था। क्योंकि लायला की मां ने उसकी जीभ काट दी थी, इसलिए लायला लिखकर उसे अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताती है। वो कहती है कि केटी को ताबूत से बाहर नहीं निकालना चाहिए था और अब पूरी घाटी खून से भर जाएगी। इधर केटी की नानी की शोक सभा चल रही होती है। वहां मौजूद मॉड एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ देती है और दांतों से निकलने वाले खून को वहां रखी मिठाई पर थूक देती है। जब सब लोग नीचे हॉल में होते हैं तो सेबेस्टियन केटी के कमरे के बाहर बैठ जाता है। केटी को यह पता चल जाता है और वो सेबेस्टियन को भी अपने काबू में कर लेती है। नीचे हॉल में सब लोग वो मिठाई खाने लगते हैं जिसे देखकर मॉड हंसने लगती है और अगले ही पल केटी लकड़ी से बने अपने कमरे के फर्श को काटकर नीचे हॉल में आ जाती है और सीधा अपनी नानी की बॉडी पर हमला कर देती है और उनकी गर्दन से खून पीने लगती है। ये देखकर चार्ली उसे अलग करता है और उसे व्हील चेयर से बांध देता है। क्योंकि अब सेबेस्टियन भी केटी के काबू में होता है, वो अपना सर अपने बेड पर पटक रहा होता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। लैरिसा केटी को वहां छोड़कर सबके साथ वहां से जाने की तैयारी करने लगती है। डिटेक्टिव डालिया रात में ही उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें वो टेप दिखाती है जिसमें वो जादूगरनी अपने पुरखों के काम को आगे बढ़ाती हुई एक वीडियो शूट करती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को उस शैतान को एक शरीर से दूसरे शरीर में डालने की विधि पता चल सके। उस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि वो उस ताबूत में पहले से कैद शैतान को अपने मंत्रों से केटी के अंदर डाल रही है और अब उसने केटी को भी ताबूत में मम्मी बनाकर कैद कर दिया है। उधर केटी सेबेस्टियन की मदद से अपने शरीर पर लिपटी हुई पट्टियों को हटा देती है जिस पर मंत्र लिखे होते हैं और अब वो पूरी तरह से आजाद हो जाती है। केटी की आवाज सुनकर लैरिसा उसके कमरे में जाने लगती है और इधर हॉल में उसकी नानी जिंदा हो जाती है। जब केटी के कमरे का दरवाजा खुलता है तो वो हवा में उड़ रही होती है और वो भागती हुई आती है और चार्ली का कान काटकर खा जाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन भी केटी के काबू में होने की वजह से अपनी मां पर हमला कर देता है और केटी की नानी डालिया पर हमला कर देती है। चार्ली केटी को पीछे से पकड़ लेता है और डालिया वीडियो में दिखाए गए मंत्रों को बोलकर उस शैतान को केटी से निकालकर चार्ली में डाल देती है जिससे केटी तो ठीक हो जाती है, लेकिन अब चार्ली शैतान के काबू में आ जाता है। वो सब चार्ली को मम्मी बनाकर उसी ताबूत में कैद कर देते हैं। केटी मॉर्स कोड की मदद से उससे बात करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन लैरिसा डालिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो जेल में बंद उस जादूगरनी को जहर का इंजेक्शन लगा देती है जिसके बाद वो चार्ली को वहां लाकर मंत्रों से शैतान को उसके अंदर डाल देते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।